मूंग की दाल। मेरे ससुराल वालों को खाने का बड़ा शौक है। ये तो आपने कई सारी बहुओं को कहते सुना होगा, क्योंकि बहू कितनी भी सुंदर और संस्कारी क्यों ना हो, वो ससुराल वालों का दिल तभी जीत पाएगी जब सबकी प्लेट में स्वादिष्ट खाना पहुंचा पाएगी। पर स्वादिष्ट खाना बनाना और मज़ेदार खाना पचना भी तो चाहिए ना, और मज़ेदार खाना पचना दोनों अलग चीज़ें हैं। नहीं समझे? आइए आपको ले चलती हूँ गुप्ता परिवार में, जिसे देखकर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कहाँ है अब चूरन? गाय हम चूरन कहाँ हैं? हाँ ला रही हूँ, रुक जाओ ना। अब क्या खा लिया आप सबने ऐसा जो चूरन की जरूरत पड़ गई? आज ना छोलिया बहुत ही बढ़िया बने थे, तो सबने कुछ ज्यादा ही खा लिया। इस घर में जितना खाना बनता है ना, इतना तो कायम चूरन खाया जाता है। अब जिससे मैं लेने जाता था ना, वो कह रहा था अंकल जी आप कहें तो आपके लिए होलसेल से मंगवा देता हूँ, वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा। जब आप सबको खाना पचता ही नहीं तो इतना खा क्यों लेते हैं? अब क्या करे, जुबान का स्वाद भी तो जाता नहीं ना, इसे भी चटपटे खाने की आदत पड़ी हुई है। अरे फिर इसकी वजह से आप सबकी सेहत खराब हो रही है। इसका क्या माँ जी? और बाबूजी को रोज गैस की परेशानी रहती है, तीखा खाने से छाले पड़ जाते हैं और इनको तो डकारें आती रहती हैं। हाँ तेरी बात तो सच है बहू, इसके अलावा मेरा तो वजन भी कितना बढ़ गया है। हाँ फिर फीका खाना तो अच्छा नहीं लगता ना। चलो छोड़ो, कल से खाने पर ध्यान देंगे। और क्या, आप लोगों का ना कल कभी नहीं आता और रोज खुद भी परेशान होते हैं और मुझे भी करते हैं। दिव्या के परिवार में सबको पचन की दिक्कत थी, इसके बावजूद भी इन्हें अपने खान पान पर कोई कंट्रोल नहीं था। दिव्या कई बार कोशिश कर चुकी थी, पर फिर भी इसके ससुराल वाले मानने को तैयार ही नहीं थे। देखो आज ना मामा जी आ रहे हैं, इसलिए मैंने समोसे और पकोड़े बनाए हैं, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ आप में से कोई भी ये सब नहीं खाएगा, ठीक है? हाँ हाँ कोई नहीं खाएगा। अरे कल से सबको छोले खाने की वजह से बहुत भुगतना पड़ा है। और तो तुम मुझसे क्यों कह रहा है? सबसे पहले तो तू खाने में बैठा है समोसे। आप दोनों ही ऐसा करते हैं। आपको कंट्रोल नहीं देता खाना देखकर? हाँ जैसे तुम तो बड़े संत हो ना, लीजिए लीजिए कहकर खुद ही खाने लग जाती हो। मैंने कहा इस बार कोई कुछ नहीं खाएगा बस। हाँ सबने सुन लिया ना, कोई कुछ नहीं खाएगा। दिव्या ने सबको वार्निंग दी थी कि सब तला हुआ खाने से परहेज करेंगे। इसके बावजूद सबने अपने मामा जी के साथ बैठकर जमकर नाश्ता ही कर लिया। दिव्या मामा जी के सामने किसी से कुछ कह भी नहीं पाई। भाभी मुझे तो बस पानी दे दीजिए। हाँ। और मुझे भी। आप सबको मना किया था ना ये सब खाने से, फिर क्यों खाया? घर आए मेहमान को मना भी तो नहीं कर सकते ना। हाँ वो अकेले खा रहे थे, तो हम सब ने इनका मन रखने के लिए इनके साथ खा लिया। हाँ हाँ 2 समोसे और 10 पकोड़े मन रखने के लिए तो खाए जाते हैं ना देवर जी। थोड़ा सा। अरे भाभी वो तो आपने इतने अच्छे बनाए थे कि क्या बताऊं। बस करिए, आप सबके बहाने जबान पर और आपका कंट्रोल ही नहीं है। अब हो गई ना बहू गलती, और आप ये बहाने बना रहे हैं। कल से 2 साल हो गए हैं मुझे ये सब सुनते सुनते। मैंने बस ठान लिया है, मैं आप सबकी डाइट बदलने वाली हूँ। आज से मैं बनाऊंगी आपको खाना पड़ेगा। अरे बहू मैं तो ये कह रहा था कि ना ये ना वो बाबूजी, बस आज से आप सब वही खाएंगे जो मैं बनाऊंगी। इसके बाद मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। दिव्या अब इस रोज की परेशानी से तंग आ चुकी थी, इसलिए इसने अब सारा जुम्मा अपने हाथ में ले लिया। और चलिए सब लोग आ जाइए, खाना तैयार है। हाँ हाँ ये लोग आ गए। मूंग दाल और चावल बनाए हैं। मूंग की दाल कौन खाता है भाभी? मैंने कहा था ना आज से तुम सबको वही खाना है जो मैं बनाऊंगी। ये दाल और चावल तो ठीक है, लेकिन साथ में पकोड़े हो जाते ना तो अच्छा रहता नहीं? क्यों पकोड़े? कोई कचौरी नहीं मिलने वाली किसी को, सबको यही खाना है। चलिए शुरू कीजिए। चलिए लगता है इस बार किसी को राहत नहीं मिलेगी। मूंग दाल में ही राहत है, खाइए चलिए। सबको इसकी बात माननी पड़ी। सब ने मुंह बनाते हुए मूंग की दाल खा ली। दिव्या ने अब मूंग की दाल को ही अपनी रसोई का राजा बना दिया था। मूंग दाल है आज खाने में नारियल की चटनी के साथ। तो रात को तुम्हें जलन हो रही थी ना सीने में, और माँ जी आपको डकारें आ रही थी या बाबूजी को? तो फिर आप नहीं तो बताइए मूंग दाल खाने से आप सबको कितना फायदा हुआ? आप सबको इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं आप सबको ज्यादा से ज्यादा मूंग दाल ही खिलाऊंगी, जिससे आप सबकी सेहत अच्छी रहे। अरम मूंग दाल खाने में इतनी मजेदार नहीं लगती बहू। पर बात स्वाद की नहीं होती माँ जी, सेहत के लिए भी तो कुछ खाना चाहिए। चलिए अभी आप सब अपने काम पर लगिए। मैंने दिन के खाने में मूंग दाल की सूखी सब्जी बनाई है। नहीं मुझे भी नहीं लगता, दाल को होलसेल में मंगवाना पड़ेगा।
दिव्या ने मूंग दाल को सच में रसोई का राजा बना दिया था, जिससे घर में ज्यादा लोग खुश नहीं थे, क्योंकि अब इन्हें मूंग की दाल खाकर मजा नहीं आ रहा था। आज मैं सोच रही थी कि कुछ चटपटा सा बना दे बेटा। बहुत दिनों से ना मूंग दाल खा खा कर सबके मुंह का स्वाद ही फीका हो गया है। मैं जानती हूँ माँ जी, पर मेरी मानिए आपको ये मूंग दाल खाकर अच्छा महसूस होगा। अरे पर अब इतने दिनों से हम किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई ना, अब तो हमारा पेट भी सही हो गया है। तो मेरी माँ आज ना चाट बना दे सबके लिए। चाट सोच लीजिए माँ जी, चाट खाने के बाद अगर आप रात भर नहीं सो पाई तो मुझसे मत कहिएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू आज ना चाट बना दे सबके लिए। दिव्या ने अपनी सास की बात सुनते ही सबके लिए चाट बना दी। हाँ भाभी, सच में आज तो चांदी हो गई है हमारी। हाँ हाँ ठीक है, खा लो माँ जी। कह रही हूँ कि अब तुम सबका पाचन ठीक हो गया है। सब ने आज जमकर चाट खाई और वही हुआ जो होना था। सबको पेट में जलन होने लगी, पर दिक्कत तो ये थी वो दिव्या से कह भी नहीं सकते थे। हाय, पेट में गैस हो रही है। मैं तो 3 बार बाथरूम जाकर आया। काश भाभी की बात सुन ली होती। आपको ये पुदीना खाकर सो जाओ ना, कल से ना मूंग दाल ही खाने वाली हूँ। लेकिन मैंने तो कान पकड़ ली है कि कभी दोबारा ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। चाट खाने के बाद सबकी हालत पहले की तरह हो गई थी। जैसे तैसे सबने रात निकाल ली और सुबह होते ही जब दिव्या ने सबसे पूछा कि आपने आज नाश्ते में क्या खाओगे, सबके लिए कचौरियाँ बना दूं? नहीं 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 बहू, क्या हुआ ऐसे अचानक सब क्यों डर क्यों गए? सब ठीक तो है ना? हाँ, रात को ना मूंग दाल और चावल बना दीजिएगा भाभी। अरे क्या हो गया सबको? आपको तो मूंग दाल पसंद नहीं थी ना? नहीं नहीं, अरे बहू तुम्हारी पसंद नहीं है, हमारी पसंद है। आज के बाद मूंग की दाल ही इस रसोई का राजा और रानी दोनों है। मुझे तो ना आज मूंग दाल का सूप ही देना, मैं तो आज वही पीऊंगी। आपने, अरे वाह, मूंग की दाल ने तो लगता है जादू कर दिया, सबके सब सुधर गए हैं। तो दोस्तों, आपने मूंग दाल ट्राई किया या नहीं?